brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये संभल के देव डुडेजा हैं, जिन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा में 327वीं रैंक हासिल करके न केवल अपने माता पिता या परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि आज संभल के नाम को भी चर्चा में ला दिया है। जी हाँ, संभल के चंदौसी की गलियों में देव डुडेजा के पिता इंद्रमोहन चाय की दुकान लगाते हैं। सुबह शाम उनकी दुकान पर बैठकी रहती है, लोग चाय पीने आते हैं। देव की मां सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। अपने बेटे के सिलेक्शन पर पिता बहुत खुश हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि चाय की दुकान तो चलती रहेगी, ये मेरा काम है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बेटे ने हमारे सपनों को साकार किया। आपका क्या लक्ष्य था जो आपने चाय की दुकान चलाते हुए अपने बच्चों को इतना ऊंचा शिखर पर पहुंचाया है? शुरू से क्या आपने सोचा था? इसका ये सपना था यूपीएससी में मैं देश की सेवा करूं। हमने इसका सावधान करा। इसका साल हो गए आपको दुकान चलाते हुए चाय की? 45 साल हो गए साहब। तो चाय की दुकान चलाने के बाद ही आपने बच्चों की सब सारी शिक्षा की है? जी। कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने आरआर के से फर्स्ट से और 12th तक वहाँ किया। उसके बाद दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे बच्चे ने हमारा। क्या बेटा आईएएस की परीक्षा पास होने के बाद में उसके बाद क्या आप चाय की दुकान बंद करेंगे, चलाते रहेंगे हमेशा? नहीं, चाय तो चलाएंगे। हाँ, चाय का काम तो चलता रहेगा हमारा। वो है तो पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरू से ही देव डुडेजा फोकस थे। उन्होंने अपनी तैयारी और प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बताते हैं कि 4 साल हो गए मुझे प्रिपेयर करते हुए। मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करी थी। मैंने वाजीराम से कोचिंग लेकर दिल्ली से ही मैं प्रिपेयर कर रहा था, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है जिसमें मैंने 327 रैंक हासिल की। शुरू में आप कहाँ से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की थी? मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर दोनों आरआर के स्कूल चंदौसी से किया है, अपने होम टाउन से। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने घर की क्या स्थिति रही, कब से लेके आपके पापा चाय की दुकान चलाते हैं? 45 साल से हमारी दुकान है चंदौसी में, और मेरी माताजी जो है शिक्षक हैं पास में ही सरकारी स्कूल में। और तब से ही मतलब स्टार्टिंग से ही इन दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। आईएएस अफसर देखना किसका लक्ष्य था, किसका सपना था जो आपने साकार किया है? दोनों माँ बाप दोनों ने स्टार्टिंग से मेरे को सपोर्ट किया है इसके लिए। एंड स्टार्टिंग से यही रहा है कि सिविल सर्विसेज में जाके अपनी सेवा करनी है देश की। आगे आप एक अधिकारी, मुख्य अधिकारी बनेंगे, तो उसमें क्या आपका एक लक्ष्य रहेगा? क्या लोगों की सेवा करेंगे? मोस्टली फोकस जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एजुकेशन पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेरी माताजी जो है वो खुद एक शिक्षक है, तो हमेशा से देखा है उस डिपार्टमेंट को, उस फील्ड को। तो मेजरली काम है मैं एजुकेशन पे, और अब जो नई स्किल्स जो ज़रूरत है खासकर यूथ को, उस पर फोकस करने का ट्राई करें। हालांकि अब देव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान स्ट्रेस से बचना चाहिए और उसके लिए परिवार के बीच समय बिताना चाहिए। आपको बता दें कि कल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित किया गया है, और इस बार की टॉपर हैं प्रयागराज की शक्ति दुबे। यूपीएससी ने कुल 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 335 उम्मीदवार हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी वर्ग के 318 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू 17 अप्रैल 2025 तक हुए थे। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से हुई थी। मेंस एग्जाम में पास होने वाले कुल 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।